चैनल पर आपका स्वागत है। सीटेट 2019 केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो मनोविज्ञान साइकोलॉजी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 143 से 150 तक। 143 मातृभाषाया संसाधन रूपेण प्रयोग दृष्ट्वा अधोलिखितेषु का उक्ति न समीचीना। मातृभाषा के संसाधन के रूप में प्रयोग की दृष्टि से इनमें से कौन उक्ति समीचीन नहीं है? पहला, ऐसा बालानाम अधिगमे चिंतने संप्रेषणे च साहाय्यम करोति। यह बच्चों के समझने, चिंतन में और संप्रेषण में होता है, बात विचारों का आदान प्रदान करने में सहायता करता है। दूसरा, तेषाम अर्थबोधक प्रक्रियायाम मातृभाषा गुणात्मक भूमिका निर्वहति। उनकी अर्थबोधन प्रक्रियाओं का मातृभाषा गुण की भूमिका में मातृभाषा गुण की भूमिका का निर्वाह करता है। और तीसरा, शिक्षण विधि नाम विस्तारार्थम मातृभाषा साहाय्यम करोति। शिक्षण विधि के विस्तार के लिए मातृभाषा सहायता करती है। और चौथा है, हिंदी भाषाया उपेक्षाम कर्तुम मातृभाषा साहाय्यम करोति। हिंदी भाषा की उपेक्षा करने के लिए मातृभाषा सहायता करती है। इसमें चौथा नंबर यही नंबर होगा, ठीक है, कि मातृभाषाया उपेक्षाम कर्तुम मातृभाषा साहाय्यम करोति। अब 144 प्राथमिक का स्तरे बालस्य भाषा विकासार्थम सर्वतो महत्वपूर्ण वस्तु। प्राथमिक स्तर पर बालक के भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण देखिए चारों में से। पहला है कि व्याकरण से ज्ञानम, व्याकरण का ज्ञान। दूसरा है भाषा समृद्धम वातावरणम, भाषा के विकास का वातावरण। तीसरा है भाषाया पाठ्य पुस्तकम, भाषा की पाठ्य पुस्तक। और चौथा है बालस्य आकलनम, बच्चों का आकलन, बच्चों के लिए आकलन। इसमें जो दूसरा नंबर है वही उत्तर होगा, भाषा समृद्धम वातावरणम। 145 पत्रादानम, ठीक है, एकम उदाहरणम अस्ति। पत्रादान एक उदाहरण है। चार विकल्प है, स्वतः आकलन, स्वयं समझने की, आकलन की। और दूसरा है शिक्षका कलनस्य, शिक्षक के आकलन की। तीसरा है उभयम, स्वतः आकलन शिक्षकलन, दोनों शिक्षक के आकलन की और अपने आकलन की। और चौथा है राज्य बोर्ड द्वारा आकलनस्य, राज्य बोर्ड के द्वारा दिए गए आकलन के, ठीक है। इसमें जो तीसरा नंबर है उभयम स्वतः आकलनस्य शिक्षिकाकलनस्य च, यही उत्तर होगा सही। 146 वर्ग प्रहेलिका क्रीड़ा वर्धयति। वर्ग प्रहेलिका क्रीड़ा बढ़ाती है। इसमें चार विकल्प दिया है, श्रवण कौशलम, सुनने की कुशलता को। लेखन कौशलम, लिखने की कुशलता को। तीसरा शब्द ज्ञानम, शब्द के ज्ञान को। और चौथा साहित्यिक अर्थम, साहित्य के अर्थ को। तो तीसरा होगा शब्द ज्ञानम। और 147 संभाषण कौशलस्य गतिविधि आकलन समय अधोलिखिते किम न आवश्यकम। संभाषण कौशल की गतिविधि के लिए आकलन के समय कहता है कि इनमें से कौन नहीं आवश्यक है। पहला, ध्वनि नाम शब्दानाम उच्चारण, ध्वनि और शब्दों का उच्चारण। दूसरा, संदर्भे आगतानाम शब्दानाम उचित रूपानाम प्रयोग, संदर्भ के अनुसार आने वाले शब्दों का उचित रूप से प्रयोग। तीसरा, शब्दकोश उपयोग, शब्दकोश का उपयोग। और चौथा, भाषण स्पष्टता, भाषण में स्पष्टता। तीसरा होगा उत्तर शब्दकोश उपयोग। 148 भाषाया अक्षर ध्वनि संस्थापन द्वारा पठनस अध्यापनम अस्ति। भाषा के अक्षर ध्वनि स्थापन के द्वारा पढ़ने के अध्यापन है। अब क्या क्या है देखिए, पहला प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। दूसरा शब्दक विधि, शब्द विधि। तीसरा समग्र भाषा विधि, समस्त भाषा विधि। और चौथा आंशिक भाषा विधि, आंशिक भाषा विधि। तो दूसरा नंबर होगा शब्द का विधि। और 149 पाठ्य पुस्तका बहिर्गमनम इत्युक्ते, पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना क्या कहा जाता है? तो देखिए, पहला पाठ्य पुस्तकम अतिरिक्त
पूरक पाठ सामग्री नाम प्रबंधम, पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पूरक पाठ सामग्री का प्रबंधन माने व्यवस्था। दूसरा, पाठ्य पुस्तक से उपेक्षा कृत्वा तथा बहिर्गमन, पाठ्य पुस्तक की उपेक्षा करके इसके बाद बाहर जाना। तीसरा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ज्ञानम स्यात्, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय ज्ञान पर आधारित हो। और चौथा, पाठ्य पुस्तकात् बहिर्गमनम कृत्वा छात्राणाम भारम अधिकम न वर्धित, पाठ्य पुस्तक से बाहर जाकर छात्रों के लिए भार अधिक नहीं बढ़े। इसलिए जो पहला नंबर है वही इसका उत्तर होगा, पाठ्य पुस्तकम अतिरिक्त पूरक पाठ सामग्री नाम प्रबंधम। और लास्ट है 150 नंबर है, शिक्षिका तृतीय कक्षाया विद्यार्थिना एकम आवर्कम निर्मातुम निर्देशम ददाति, शिक्षक तीसरे वर्ग के विद्यार्थियों के एक आवरक कहते हैं इन्वेलप को, जिसमें नहीं बंद की जाती है किसी वस्तु को निर्माण करने के लिए देते हैं, निर्देश देते हैं निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए, इन्वेलप को बनाने के लिए आवरकम मतलब कोई इन्वेलप अंग्रेजी में कहते हैं। विद्यार्थी निर्देश से पालनम करो, विद्यार्थी निर्देशों का पालन करता है। भाषा कक्षायाम एवं विधा गतिविधि साहाय्यम करिष्यति, भाषा कक्षा में इस तरह से गतिविधि सहायता करेंगे। अब क्या क्या करेंगे देख लीजिए। चौथा 4 है कि लेखन कौशल विकास, लिखने और कौशल के विकास में, और संभाषण कौशल विकास, संभाषण कौशल के विकास में। तीसरा है श्रवण कौशल विकास, सुनने की कौशल के विकास में। और चौथा है तेसाम सृजनात्मकाया विकास, उनके सृजनात्मक विकास में। इसलिए तीसरा जो प्रश्न है उत्तर है श्रवण कौशल विकास, यही इसका उत्तर है। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में इसे शेयर करें। धन्यवाद छात्रा। सब्सक्राइब कीजिए और टीईटी तैयारी को दबाइए इस बेल आइकन को, ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी उसका लाभ उठा सके।